ब्रॉट यू बाय इंडिपेंडेंस। कण कण में स्वाद, कण कण में भारत। भारत बांग्लादेश के रिश्तों को लेकर एक नई और बड़ी जानकारी सामने आ रही है। पीएम नरेंद्र मोदी को बांग्लादेश से एक बेहद अहम फोन आया। ये फोन बांग्लादेश की अंतरिम सरकार के चीफ एडवाइजर का था। पीएम नरेंद्र मोदी से मोहम्मद यूनुस, जो बांग्लादेश के अंतरिम सरकार के चीफ एडवाइजर हैं, उन्होंने फोन पर एक लंबी बातचीत की है। इस बातचीत के दौरान पीएम नरेंद्र मोदी ने बांग्लादेश के लोकतंत्र, स्थिरता, शांति और विकास को लेकर भारत की प्रतिबद्धता जाहिर की है। उन्होंने कहा है कि बांग्लादेश के लोगों के प्रति भारत का समर्थन लगातार जारी रहेगा और लगातार जो विकास के काम भारत बांग्लादेश के लोगों के हित में करता आया है वो भी जारी रहेगा। पीएम नरेंद्र मोदी ने यह भी कहा है कि जिस तरह से वहां हमने देखा है कि अल्पसंख्यक लोगों को निशाना बनाया गया, उसकी स्थिति को ध्यान में रखना चाहिए और बांग्लादेश की सरकार को हिंदुओं और दूसरे अल्पसंख्यक लोगों की सुरक्षा का ख्याल करना चाहिए, उस पर जोर देना चाहिए। वहीं बांग्लादेश के अंतरिम सरकार के चीफ एडवाइजर प्रोफेसर यूनुस ने कहा है कि जो अंतरिम सरकार है वो हिंदुओं और अल्पसंख्यकों की सुरक्षा के लिए हर पैमाने पर कदम उठा रही है और आगे भी उठाती रहेगी ताकि उनके हितों की रक्षा की जा सके। दोनों ही नेताओं ने भारत बांग्लादेश के द्विपक्षीय रिश्तों को किस तरह से आगे बढ़ाया जा सकता है, किस तरह से दोनों देशों के ध्येय को और लक्ष्य को साथ में जोड़कर किस तरह से इसे और विकसित किया जा सकता है, उसको लेकर खुलकर बातचीत हुई है। वैसे ये तो जग जाहिर है कि बांग्लादेश में जब सरकार का तख्ता पलट हुआ तो बांग्लादेश की प्रधानमंत्री शेख हसीना इस्तीफा देने के बाद सीधे सीधे भारत आई और इस वक्त वो भारत में सेफ हाउस पे मौजूद है। भारत उनकी सुरक्षा के लिए हर जरूरी कदम उठा रहा है। वहीं दूसरी तरफ बांग्लादेश में हिंदुओं और दूसरे अल्पसंख्यकों को लेकर भारत लगातार चिंता जाहिर कर रहा है। इतना ही नहीं, बांग्लादेश में बिगड़े हालातों के बीच भारत ने बांग्लादेश से लगती हुई सीमाओं को लेकर भी काफी सख्ती बरती है और बीएसएफ काफी सघन पेट्रोलिंग लगातार चला रही है। सुरक्षा व्यवस्था को और चाक चौबंद किया गया है ताकि किसी भी तरह के घुसपैठ को अंजाम ना दिया जा सके। ये सबने देखा है कि किस तरह से बांग्लादेश से हजारों हजार की संख्या में लोग भारत की तरफ आना चाह रहे थे, लेकिन बीएसएफ की मुस्तैदी ने इसे जहां एक तरफ विफल किया तो वहीं दूसरी तरफ बीजीबी से बात कर उन लोगों की सुरक्षा भी सुनिश्चित की जिनका जीवन खतरे में बताया जा रहा था। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत तक।